देखिए दोस्तों, जो हमने नर्सरी डाली थी 4 दिन के बाद उसको खोला गया था। उस प्रक्रिया को आपने देखा हो। तो खोलने के बाद इसको लगातार पानी दिया जा रहा है, हल्का, डेली, दिन में 2 बार, है ना। तो उसके बाद ये लगभग 7 से 8 दिन बेच चुके हैं। एग्जैक्ट डेट अभी मैं देख के आपको बताऊंगा। तो इतना पेशेंस लगता है, ठीक है। आप पे कोई नहीं लगना कि अगले दिन सुबह ही आ जाएगा। देखिए अब जर्मिनेशन कल से स्टार्ट हो गया है। तो अब देखिए जगह ये देखिए छोटे छोटे पौधे, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये बाहर आ रहे हैं, आपको दिख रहा है, ठीक है। कुछ जो कल आए थे वो आज इतने बड़े हो गए हैं। देखिए ये देखिए, ये देखिए, वो देखिए, वो देखिए, आगे जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और ये भी रेड लेडी वाले पौधों में अभी भी ग्रीन बेरी में स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ग्रीन बेरी में भी मान के चलिए कुछ में स्टार्ट हो गया। हाँ आज देखिए ये स्टार्ट हो गया, देखिए। तो आज ग्रीन बेरी भी स्टार्ट हो गया, तो काफ़ी पौधे। तो आज की जो अभी शुरुआत में मान के चलिए 5-7% लोग पौधों में जर्मिनेशन हुआ है। और कल परसों मतलब पूरा एक वीक की जर्नी लगेगी, है ना। तो आप समझिए इस बात को, पूरी एक वीक की जर्नी लगेगी। इसमें धीरे 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 आप देखोगे पूरा ही ये ग्रीन हो जाएगा। मैं ये अपडेट दूंगा आपको इसी वीडियो में, ठीक है। देखिए जैसे ये एकदम छोटा सा निकलता है, बड़ा नाजुक होता है। अब इस दौरान अगर इसमें पानी पड़ जाए, कुत्ता लौट जाए, आंधी आ जाए, है ना, पॉलीथीन गिर पड़े, आपका शर्ट गिर पड़े, ऐसे कई कारण तो मेरे पास आते हैं। लोग नर्सरी बोते हैं और दुर्घटना के कारण उनके पौधे मर जाते हैं, ठीक है। देखिए ये छोटा सा कैसे निकलता है, अभी ध्यान से देखिए। जर्मिनेशन जो है ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से जर्मिनेशन होता है। देखिए जो कॉमर्शियल नर्सरियाँ होती हैं, आपको पपीते का पौधा 20-25 दिन में स्पीड में उगा के देती हैं, ठीक है। तो लेकिन उनकी शरीर जो होता है पौधों का, वो उतना स्ट्रांग नहीं होता। खेत में जाने का उनको बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस और डिफरेंट फिजिकल ऑपरेशनल कंडीशंस और वर्कर लगाते हैं उसको। पौधे ज़्यादातर मर जाते हैं पानी सींचने में। कई कारण हैं, मतलब 50 से ज़्यादा कारण मैं आपको दे सकता हूँ जिस कारण से पौधे मरते हैं। इसीलिए हम पौधों को 25 दिन के बजाय 40, 45, 50 दिन का पौधा खेत में डालते हैं। और इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा सक्सेस रेशियो बहुत हाई रहता है। लगभग 98-99% के ऊपर भी हमारे पौधे खेत में खड़े ही रहते हैं। नर्सरी में भी इसमें भी एक पौधा मरेगा नहीं। तो जो विधि मैं बता रहा हूँ उसमें गारंटी है, आपको ध्यान देना है। अब देखिए ऊपर सेट कैसा है, देखिए ये देखिए शेड डाला हुआ है, एक बूंद पानी आने की कोई चांस नहीं है। हवा नहीं आ सकती, देखिए दीवार की हुई है, आंधी, है ना, सूअर, कुत्ता, बिल्ली कुछ नहीं आ सकता। तो नर्सरी को एक सिक्योर और सुरक्षित और अनुकूल वातावरण देने की आवश्यकता होती है। और मिट्टी में सुरक्षा, इस मिट्टी के अंदर से सुरक्षा देना पड़ता है, हमारे खुद के हाथों से सुरक्षा देना पड़ता है। हम स्प्रे ज़्यादा कर देंगे तो भी मर जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह के स्प्रे आप खरीद लें, या छोटा वाला इस तरह का रखा हुआ है, देखिए ये। तो ये स्प्रे यूज करना, और अलग अलग पौधे में अलग अलग साइंस है उगाने की। तो अब देखिए 1 स्क्वायर फीट में अगर कोई पौधा सेल कर रहा है, ध्यान से देखिए इधर, ये पौधा 25 दिन का पौधा लगभग 25 रुपये में, 40 दिन का पौधा 40 रुपये में बिकता है। तो 1 फीट में देखिए कितने पौधे आते हैं। 1 2 3 4 पौधे आ जाते हैं, 4 4 16 पौधे आ जाते हैं। तो 640 रुपये एक लेयर में पैदा होता है किसान का, ठीक है। तो अगर आप नर्सरी के व्यापार में हैं तो भी ये लाभ का काम है। मतलब कि आपका 1.25 महीने में 640 रुपये, 500 रुपये महीने आप मान सकते हैं, 1 स्क्वायर फीट में पैदा हो रहा है। आप मिट्टी, गोबर बेच रहे हो, साथ में आपकी बीज की लागत आ रही है। वो भी आप अगर ट्रेनिंग लोगे तो मैं बताऊंगा कि आपकी बीज की भी लागत कैसे नहीं आएगी, ठीक है। तो ये नर्सरी के ये लगभग 1200 पौधे लगाए गए हैं। और आज जो है ये ग्रीन बेरी है, इसमें भी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। अभी 2-4 पौधे ही आए हैं, आज शाम तक इसमें 50 पौधे हो जाएंगे। इसमें लगभग मान के चलिए 20 to 30%। तो ये वीडियोस रिकॉर्ड करना इसलिए ज़रूरी है कि लोगों का पेशेंस मेजर करना, कि हड़बड़ा नहीं जाए, अरे क्या हो गया, पौधे आगे थोड़े कम आए, अरे जल्दी जाओ,
दुकान से दवा लेके आओ। इसी स्टेज पे किसानों से बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, मैं बता देता हूँ। और एक बार नहीं, मैंने सैकड़ों हज़ारों बार ये देखा है कि जो ये खोलने के बाद वो डेली मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि अरे आज पौधा बाहर नहीं आया, कल पौधा बाहर नहीं आया। तो अभी क्या होता है कि पहला जो 10 दिन का विंडो होता है, ये 15 दिन भी हो सकता है और 4 दिन भी हो सकता है। डिपेंड करता है भारत के आप किस हिस्से में है, कौन सा मौसम चल रहा है, तो कैसी वहाँ पे नमी आर्द्रता है। ठीक है, तो ऐसा समझने के लिए तो उचित माहौल मिलते ही अगर आपने प्रक्रिया ईमानदारी से की है, पौधे बाहर आते हैं और सभी पौधे बाहर आते हैं। मतलब आज से 10 दिन बाद ही मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ बीज बाहर आ रहे हैं। वो कई बार बीज ज़्यादा गहराई में चला जाता है या फिर शेड के उस हिस्से में। तो ये एक मैनुअल तरीके से बनाई गई नर्सरी है। अब इसी को मैं इंडस्ट्रियलाइज तरीके से बनाऊंगा, जिसमें आप देखोगे इसी वीक में। तो ऑटोमेटेड में क्या होगा, सारे पौधे एक साथ बाहर आते हैं, एक साथ ही बड़े होते हैं, एक साथ ही उनका सारा पोषण चलता है, एक ही साइज के होते हैं। तो एक कॉमर्शियल नर्सरी को कैसे खड़ा करना है, और आपने एक किसान के यहाँ कर रहे हैं तो सुविधाओं में फ़र्क होता है। उस लेवल की सुविधा भी आप अपने यहाँ तैयार कर सकते हैं। तो जो ये पौधे आगे पीछे बाहर आते हैं तो ये 3-4 दिन का विंडो होता है। कोई इसमें घबराने की बात नहीं है कि गए दुकान पे भाई कोई दवा ज़बरदस्ती लेके आए और छिड़क दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है ना। आप प्रकृति माँ पे भरोसा रखिए और उनकी प्रक्रिया को समझिए। अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो ये देखिए, अब ये पपीते की नर्सरी के जो ये पौधे तैयार हो रहे हैं, इसको बेच भी सकते हैं, प्लस अपने खुद के खेतों में भी डाल सकते हैं। तो इसके लिए जो भी पपाया फार्मिंग के वीडियोस दिए हुए हैं उसमें आप ध्यान से उसको सुने। 1 रुपया भी जेब से खर्च करने के पहले आपकी ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू। पपाया के साथ इंटरक्रॉपिंग के लिए हमने कई तरह की सब्जियों की बेहन भी डाली। जैसे ये 2 तरह की गोभी है, ठीक है, टमाटर की डाली। अभी टमाटर का अर्ली स्टेज में स्टार्ट हुआ है पौधा, देख रहे हैं। ये गोभी के पौधे हैं, ये जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। ये देखिए, ये शिमला मिर्च के पौधे तैयार हो रहे हैं, अभी जर्मिनेशन स्टार्ट ही हुआ है इनका भी। ठीक है, बैगन वगैरह भी है, देखिए शिमला मिर्च के पौधे तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो इंटरक्रॉपिंग की तैयारी चले। तो ये लगभग 40 डेज़ में ये पेड़ में